अधिक संख्या में परीक्षाओं में शामिल हो रही हैं, तो एक खुशी की बात है। जब हमारा परिवार सशक्त तभी होगा जब महिलाएं भी सशक्त होंगी, हमारा समाज सशक्त तभी होगा जब महिलाएं सशक्त होंगी। देश भी आज देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में जो है महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और वो अपने दायित्व का निर्वहन। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज आप ये देख सकते हैं योगी बाबा का ये पवित्र स्थान। और मैं योगी बाबा क्विज़ क्लब की थोड़ी सी इतिहास बता देना चाहता हूँ कि ये क्विज़ क्लब पिछले 22 सालों से रन कर रही है, बिना थके बिना हारे। बरसात हो, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ठंड हो या गर्मी हो, ये क्विज़ क्लब मुझे उम्मीद है कि 10 या 12 लोगों के साथ स्टार्ट हुई थी और आज आप इसमें देख सकते हैं इस क्विज़ क्लब में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। इसमें बहुत सारे दूर दूर से भी स्टूडेंट्स आते हैं। कोई यहाँ पे 14 किलोमीटर दूर से आता है, कोई 10 किलोमीटर की दूरी से आता है और निश्चित रूप से एक उम्मीद और एक जोश और एक हौसले के साथ कि यहाँ पे हमें कुछ नया मिलेगी। और इस पिछले 22 सालों में लगभग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे अच्छे पदों पे गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे, चूँकि जब ये शुरुआत हुई थी तो शायद यहाँ पे लड़कियों की संख्या नहीं थी, लेकिन आप ये बदलाव का बयार भी बोल रहा है कि गाँव के भी जो माहौल है वो बदल रहे हैं। यहाँ पे लड़कियों की कुछ संख्या ये भी बता रही है कि हम भी कुछ आगे जाना चाहते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वो शख्स जो पिछले 22 सालों से इस क्विज़ क्लब की निस्वार्थ भावना से, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच से आपकी जो सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक अमूल्य है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती शब्दों में। मैं चाहूँगा कि एक जोरदार तालियों के साथ आप अक्षर सर का स्वागत कीजिए। सर बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल ये सर आपसे है कि ये शुरुआत करने की दिमाग में ये जो सोच थी ये कैसे उपजी आपके? सोच रही कि हम देखते हैं कि गांव में खास करके युवाओं के पास प्रतिभा है लेकिन उनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कि, और सभी वैसे परिवार से आते हैं जहाँ संसाधन नहीं है, तो मैंने सोचा कि उन युवाओं को यदि थोड़ा सा बूस्टअप किया जाए, थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए तो वे अच्छा बन सकते हैं। मैं खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था, तो मैंने देखा कि एक सफल जीवन के लिए ज़रूरी है कि कोई युवा जो है कुछ ही अच्छे मुकाम पर पहुँचे, अच्छे जगह पर पहुँचे, तो निश्चित रूप से अपना कल्याण करेगा और वहाँ आस पड़ोस के लोगों का भी कल्याण करेगा। एक व्यक्ति यदि सफल होता है तो कई लोग उससे जुड़ जाते हैं। रिक्शा वाला जुड़ जाता है, एक छोटा सा जो व्यवसायी है वो भी जुड़ जाता है, कहता है कि अब यहाँ हमको इनसे लाभ होगा। कपड़ा वाला जुड़ जाता है, हर तरह के लोग उनसे जुड़ जाते हैं। तो एक की सफलता कई लोगों को लाभ पहुंचाती है। तो मैंने सोचा कि यदि एक छोटा सा प्रयास किया जाए, युवाओं को मोटिवेट किया जाए, उनको कुछ दिया जाए, जो कमियां रह जाती हैं परीक्षाओं में उनको यदि बताया जाए तो निश्चित रूप से वो अच्छा बेहतर करेंगे। तो सन 2000 से मैंने योगी बाबा क्विज़ क्लब की स्थापना करके और ये क्विज़ कॉन्टेस्ट का कार्यक्रम शुरू किया। शुरुआत में तो बहुत सारे कम बच्चे आते थे, लेकिन धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। आज आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, आज CDPO का एग्ज़ाम है उसमें भी गए हुए हैं, कई नहीं आए हैं, फिर भी जो है युवाओं की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। अच्छा लगता है। और ख़ास करके वैसे युवा, निःशुल्क यह कार्यक्रम चलते रहता है और युवा सफलता भी प्राप्त करते हैं। कोशिश रहती है कि अपना क्षेत्र जो है काफ़ी प्रतिभाशाली निकले और विकास की रोशनी जो है इनके प्रतिभा से लोगों तक पहुँचे, ऐसी कोशिश है। सर पिछले 22 साल ये यात्रा एक अपने आप में, अगर जब एक क्विज स्टार्ट हुआ होगा उस वक्त कोई बच्चा जन्म लिया होगा, आज वो शादी के लायक हो गया होगा और 22 सालों से ये चल रही है। सर इन 22 सालों के जो अनुभव है आपके, सर उसको शेयर कीजिए प्लीज़। सर मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ बेहतर हो जाए और सबका साथ मिला, सभी लोगों ने सहयोग दिया। हमारे अभिभावकों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी सहयोग दिया, जितने भी यहाँ पर पॉलिटिशियन लोग हैं वो भी सहयोग, प्रशासनिक पदाधिकारियों ने सहयोग दिया, मीडिया के भाइयों ने, तमाम सारण जिला के जो पत्रकार बंधु हैं उनका भी सहयोग मिला और जितने हमारे शिक्षक बंधु हैं उनका भी सहयोग मिला। सभी के सहयोग से एक जो है अकेले मुमकिन नहीं था। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ काम करूं, छोटा सा प्रयास करता हूं। छोटा काम करते हुए मैं सोचता हूं कि कुछ बेहतर हो, एक परिवेश बने, अपना क्षेत्र भी पढ़ने लिखने का एक माहौल के रूप में विकसित हो, यहाँ पर जो है कुछ अच्छा हो और इस कोशिश में हम लगे हुए हैं। सर अगर देखा जाए पिछले 22 सालों में सर आप बदलाव क्या देख रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो जब हम लोग 2003 से जुड़े हुए थे 10, 8, 6 ये आते थे और 22 सालों के बाद
लड़कियों की भी संख्या आ रही है सर। इस बदलाव के बारे में सर आपकी क्या राय है? हम निश्चित रूप से यह देखते हैं कि पिछले 22 सालों में कई युवाओं ने नौकरी पाई और अब युवाओं में एक जो है जुनून है। हम तमाम युवा बैठे हुए हैं। अब गांव के भी बच्चे जो है यूपीएससी की परीक्षा के बारे में सोचने लगे हैं। यह साधारण बदलाव नहीं है। पहले गांव में लोग सोचते थे कि हम पढ़ लिख करके पुलिस में जाएंगे। गांव में जो तेज होता था लड़का वो सोचता था कि हमको इंजीनियरिंग में जाना है। अच्छे परिवार में एक आध लड़के जो शहरों में पढ़ते थे, गांव में रहते थे, उनका था कि हम मेडिकल में जाएंगे। लेकिन गांव के वैसे परिवार के बच्चे जहां पर संसाधन की कमी है, उस परिवार के बच्चे भी सिविल सर्विसेज के बारे में सोचने लगे हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें जो है ICT का भी जो है सहयोग रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी सहयोग रहा है। और अपने क्षेत्र में जो ये बदलाव हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है, इसको मैं स्वाभिमान कहूँगा, अभिमान नहीं कहूँगा, कि इसमें क्विज का भी थोड़ा सा जरूर सहयोग रहा है कि बच्चे जो है जुआ आजकल का, चूँकि यह हम लोग सितंबर में एक व्यापक कार्यक्रम करते हैं, स्कूलों में इसमें का आयोजन करते हैं, क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन करते हैं। उसमें जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, सफल विद्यार्थी हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। तो एक पिछले 22 साल से ये जो मोटिवेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका फीडबैक जो है सामने आने लगा है कि स्कूलों में जाते हैं तो बच्चे जो है उनसे पूछते हैं कि क्या बनना है, तो वो बच्चे भी हाथ उठाते हैं, कहते हैं कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है। तो एक बहुत बड़ा जो ये चेंजिंग आया है, ये शिक्षा का ही करामात है और ये सब जो है सभी के सहयोग से संभव हो रहा है। अभी सर अगर देखा जाए तो चूँकि आज से 7-8 साल पहले एक भी लड़कियां नहीं थे सेंटर पे, जो एग्ज़ाम सेंटर पे तो वहाँ पे 1-2 लड़के आते थे। आजकल आप देख सकते हैं कि सर लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या है। ये जो एक महिला सशक्तिकरण के तौर पर जो हमारी समाज में चल रही है और जिस तरह से आप इसमें भी एक खुले तौर पर सर योगदान दे रहे हैं, ये बदलाव के कारण क्या हो सकते हैं सर? निश्चित रूप से शिक्षा का जो एथी हुआ है, चेंजिंग हुआ है, जिसे खास करके आप हमारी सरकार भी जो है बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दे रही है। महिलाओं के लिए जो है सीटें रिजर्व की जा रही हैं और ज़रूरी है कि आधी आबादी जब तक शिक्षित नहीं होगी तब तक हमारा समाज विकसित नहीं हो सकता है। तो ये ज़रूरी है। महिलाएं यदि अधिक संख्या में परीक्षाओं में शामिल हो रही हैं तो ये खुशी की बात है। जब हमारा परिवार सशक्त तभी होगा जब महिलाएँ भी सशक्त होंगी, हमारा समाज सशक्त तभी होगा जब महिलाएँ सशक्त होंगी। देश भी आज देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में जो है महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और वो अपने दायित्व का निर्वहन वह बखूबी कर रही हैं। तो यह हम लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि इससे देश प्रगति की ओर अग्रसर है। और एक कोशिश सर ऐसे ही जिसमें हर संडे क्विज क्लब होती है और यहाँ पे हर साल कम से कम 7-8 बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। सर अब आगे की क्या प्लान है? चूँकि अभी तक एक था कि छोटे लेवल से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अभी यहाँ पे बात करने के बाद कुछ लड़की और लड़कों ने बोले कि हम PCS की तैयारी कर और सिविल सर्विस की तैयारी कर। सर इसके लिए आगे क्या प्लानिंग चल रही है? सर हम देखते हैं कि हमारे पास अभी बहुत कमी है। हम पेड़ के नीचे भगड़ीबा के जो इनका जो परिसर है वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। हमारे पास कुछ संसाधन नहीं है। हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है, भविष्य में एक सपना है कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी की स्थापना हो। तो हम तो किसी से सहयोग लेते नहीं, हम इन्हीं युवाओं से कहते हैं कि यदि आप अच्छे पदों पर पहुँच जाते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन उस लाइब्रेरी के लिए हो, ताकि जो है आने वाले जो छोटे छोटे गाँव के युवा हैं उनको संसाधन की कमी नहीं हो, उस लाइब्रेरी में बैठ करके जो है अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। और एक दिन ऐसा आए कि हर गाँव से माने जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट निकले तो अपने क्षेत्र में, ये जो अपना जो ग्रामीण क्षेत्र है, छपरा शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ से हर गांव के बच्चे जो है सिविल सर्विसेज में माने हर साल अपनी सफलता का परचम लड़ा है। यही सपना है, इसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हर गांव में यदि अच्छे सफल व्यक्ति होंगे तो निश्चित रूप से उस गांव का तेज़ी से विकास भी होगा। यही सपना है। अब पकड़ीबा का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे, यही। सर अगर 22 सालों में देखा है तो आंधी आई, तूफान आया, ठंड आई, घर में बहुत बार ऐसा भी होता था इस पकड़ीबा के नीचे कभी बारात टिक गई या कभी कोई पूजा स्थल होता था, यहाँ से अलग होती थी क्विज, लेकिन कभी बंद नहीं हुई। सर इतनी प्रेरणा आती कहाँ से आपको? सोचते हैं कि कुछ बेहतर किया जाए, कुछ दिमाग में रहता है कि कुछ किया जाए, ज़िंदगी को यूँ ही जो है व्यर्थ न जाए। अपनी ज़िंदगी का एक मिशन है, तो मिशन में हमने सोचा कि जुआ यदि हम तो सेना बॉर्डर पर तो जा नहीं सकते हैं, हमारा चूँकि क्षेत्र दूसरा है, तो हम ऐसे तैयार करते हैं कि जो सच्चे देशभक्त बने और देश के लिए काम कर सकें। ऐसे युवाओं की एक फ़ौज बने जो ईमानदारी से पूरे देश में अपनी ड्यूटी निभाते हुए जो है देशभक्त बने। यही कोशिश रहती है कि जो है सभी हम एक पूरा टीम बनाएं जो कि देश में हर क्षेत्र में अपनी नई ऊंचाई प्राप्त करें और देश को भी नई ऊंचाई पर ले जाएं। सर अंतिम साल आप प्रतियोगी छात्रों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? सर यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लगातार परिश्रम करते रहें,
छोटे छोटे खंड में पढ़ाई करें, निराश न हो। सफलता तो निश्चित रूप से मिलेगी ही। कहा जाता है कि एक पत्थर जो है हम तबीयत से उछालते हैं तो हम आसमान में भी सुराग कर सकते हैं। और जुआ है, थोड़ा सा परीक्षा देते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं। हम उनको मोटिवेट करते हैं कि घबराना नहीं है, एक दिन में हम पेड़ लगा करके चाहेंगे कि हम फल उससे उगा ले तो संभव नहीं है। उसका एक समय कालखंड होता है, उतना दिन में ही हमको फल प्राप्त होगा। तो काफ़ी ये जो है प्रोत्साहित होते हैं बच्चे, जुआ प्रोत्साहित होते हैं। थोड़ा सा इनको जो है पीठ पर थपथपाने की ज़रूरत होती है। या थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि हाँ, जुआओं को जो निराशा हाथ न लगे, और इसमें मैं सफल भी हूँ। और जुआ भी जो है काफ़ी जो है इसमें परिश्रम करते हैं। कहते हैं कि छोटे छोटे कालखंड में पढ़ाई कीजिए, प्रयास जो है छोटा छोटा खंड बना करके पढ़ाई कीजिए और अनवरत आप लगे रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और सफलता प्राप्त करते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये थे योगी बाबा क्विज क्लब के डायरेक्टर अखिलेश्वर सर। निश्चित रूप से जिस तरह से एक निस्वार्थ भावना के साथ पिछले 22 साल और आगे पता नहीं इसकी मतलब जो भविष्य कितनी स्वर्णिम होने वाली है। और मैं आप सबको बता देना भी चाहता हूँ कि यहाँ पे हर साल लगभग में 7-8 बच्चे सफल होना ही होना है। ये एक सोच लीजिए कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है सफलता, ये कंपलसरी है इस क्विज क्लब की। और ये निश्चित रूप से एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ अखिलेश्वर सर का प्रयास है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वो स्वर्णिम भविष्य की तरफ चले और अब छोटी छोटी सफलताओं पर नहीं, सिविल सर्विसेज की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।